वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमारे से ये सवाल किया है कि वो इस्लामाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए थे। वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास फ़ीस नहीं है देने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई जॉब वगैरह कर लूँ या फिर मैं कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करूँ। तो मैं किस तरह से अब इसको मैं लेके चलूँ कि मैं अपना पढ़ाई वगैरह भी साथ कर लूँ, साथ में अपना कोई कारोबार कर लूँ या फिर कोई मैं अपनी जॉब करूँ ताकि मैं अपने खर्चे चला सकूँ। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टीव जॉब्स ने अपना यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, बिल गेट्स ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, सही है। और उन्होंने फिर ज़िंदगी को सही मानों में समझ लिया था। मसला ये होता है कि हम अपने वालिदैन को ये बता नहीं पाते कि दुनिया बदल गई, यूनिवर्सिटीज़ के दौर ख़त्म हो गए, स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योरशिप का दौर आ गया है और वो तो इसको बिल्कुल नहीं हज़म कर सकते। तो वो कहते हैं कि यार मेरा बच्चा तू डिग्री कर ले और फिर तेरी को अच्छी नौकरी लग जाए, 1-2 लाख रुपए आपका पैकेज हो जाएगा, तो बस फिर तो मज़े हैं, तो ज़िंदगी तो बेहतरीन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटियों से निकले हुए बच्चों को वो जॉब्स नहीं मिल रही, वो पैसे की नहीं मिल रही। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं दरमियान में हूँ, अब मैं फ़ीस नहीं है और फीसें इतनी ज़्यादा हैं, आपकी सोच है। हम रियल स्टेट का चीज़ें बेचते हैं ना, जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट होती है 3 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद यूनिवर्सिटी की उतनी फ़ीस होती है। यानी वो आपको एक कागज़ दे रहे हैं, जिस तरह ये फाइलें बेचने वाले नहीं कागज़ दे रहे, इसी तरह यूनिवर्सिटियाँ कागज़ दे रही हैं और इतने महंगा कागज़ दे रही हैं कि हाथ नहीं है। अच्छा, फिर जो प्रोडक्ट है जो कि वो कागज़ ले रहा है, महंगी फीसें दे रहा है, वालिदैन पता नहीं किस तरह से पेट काट के दे रहे हैं और दे रियलाइज़ कि यार ये यूनिवर्सिटी डिग्री कर लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो अर्ली एज होती है ना, जो कि शुरू हो जाती है 16, 17, 18 साल से, इस वक्त आपको, आज क्योंकि दुनिया बदल गई है, इसी वक्त आपको जो है ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। जॉब तो करें ही ना बिल्कुल ना, क्योंकि जॉब का तो माइंडसेट ही बड़ा फ़र्क है। आप करें कि कोई चीज़ें बेचें, सेल्स का काम करें, कहीं से चीज़ें लें कहीं बेचें, सही है, उसमें अपना मार्जिन क्रिएट करें, सही है। इसमें क्या होगा कि आप किसी के नौकर नहीं है, मुलाजिम नहीं है, आप खुद अपने काम के मालिक हैं, सही है। उसमें फिर आप फ़र्ज़ करें आप लाख रुपए महीना कमाते हैं, 10,000 महीना कमाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है इससे क्या होगा ना, आपकी जो एक इब्तिदा से ही एक जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है ना, वो सेट हो जाएगा और इससे आप आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमाएंगे। कोई यही चीज़, ये जो पठान है ना, पठानों के बच्चे आपने देखा है ना, वो चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, छोटी उम्र होती है, बड़े भी नहीं होते, चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। पहले तो मैं गलत समझता, लेकिन हाँ मैं ठीक समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो छोटी छोटी चीज़ें बेच के ना अपना एक कैपिटल क्रिएट कर लेते हैं। मसला उनका ये रहता है, एक्सपोजर नहीं रहता उनका, क्योंकि वो उनका ज़्यादातर जो है ना, वो मतलब पुअर बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो वो उनकी लाइफस्टाइल साथ में डेवलप नहीं होती। यहाँ ये मसला होता है। अदरवाइज वो बिजनेस वाइज जो है वो ठीक होते हैं। यानी उनके पास जब वो 20, 25, 30 साल के होते हैं, उनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा होता है, उन्हें पता होता है कि क्या लाना है, कहाँ से लाना है, कैसे बेचना है, और वो है। हमारे लोग जो है वो पंजाबी आमतौर पे जो है ना, वो इस तरह की चीज़ें बेचना वो नहीं करते। लेकिन मैंने फिर जब पढ़ा वॉरेन बफेट को कि 11 साल की उम्र में उसने बोतलें बेचना शुरू कर दी, हैं जी, और 12 साल की उम्र में उसने अपनी ज़िंदगी की पहली इन्वेस्टमेंट कर ली। तो मुझे समझ आती है कि यार वो जो है ना, और उसने वहाँ से पैसा जनरेट करके 2,000 रुपया उसने जमा किया और वहाँ से उसने बिज़नेस की तरफ आ गया, हैं जी, इन्वेस्टमेंट की तरफ आ गया। तो अब आप देखें कि वो चीज़ें कहाँ से कहाँ जाके डिफरेंट हो जाती हैं। जो हमारा एक माइंडसेट था ना, जो कि पिछले 50 साल पुराना था कि भाई एक अच्छी जॉब होगी और एक वाइट कलर जॉब होगी और एक बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब होगी, है जी, वो 50 साल पुरानी बात हो गई। आज भी अगर उसको, वक्त का खूबसूरती है कि वक्त बदल जाता है। कहीं कोई आप क्लर्क लग गए, कहीं कोई नौकर हो गए, कहीं, उससे आपका कुछ नहीं बनेगा। नस्लों की बर्बादी और तबाही है, क्योंकि असल में नौकरी ये नहीं कि पैसे कम देती है और बंदा भूखा मर जाता है। नहीं, पैसे तो वो देती है, बंदा भी रोटी भी खाता रहता है। मसला ये है कि उसका दिमाग इतना छोटा हो जाता है कि वो फिर रिच डैड पुअर डैड पढ़ता है, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। वो सारा तो नौकरी पेशा के रैट रेस के खिलाफ लिखी हुई किताब है। वो तो लगता है जैसे बंदा हमें ही जो है ना वो जलील कर रहा है, क्योंकि बंदा जिस प्रोफेशन में होता है वो पर उसके साथ उसकी लॉयल्टी सी हो जाती है ना, वो उसको पसंद से करना शुरू करता है। वो तो कैद को भी बंदा पसंद करना शुरू कर देता है कि यार क्या कार कोठी है, छोटी सी है, बस उसमें कोई मसला नहीं, बैठे रहो। तो ये इंसानी जिबिलत है
इंसान चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है। लेकिन जो कबूल नहीं करते और आगे और आगे आगे के ख्याल में रहते हैं, तो वही कामयाब ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा आप बेटे, ये आपके लिए ना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने ना फिर वो जो टर्निंग पॉइंट है ना, उसके ऊपर एम्फसाइज करना है। फिर आप साल तो आप फ्रीज करवा के अपनी यूनिवर्सिटी, 1 साल आपने कम से कम जो है ना कोई 15-20 लाख रुपया कमाना है पूरे साल में। आप अपना गोल दे कि भाई इतना, उससे क्या होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी की फीस प्लस अदर आपके पास पैसा आ जाएगा, घर वालों को थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करें, सही है। और आप जब पूरा फोकस होकर 1 साल काम करेंगे तो 15-20 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। इंसान के अंदर कैपेसिटी है, वो ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन आपको दाएं बाएं कुछ सोचना नहीं है। आप रिश्तेदारों के पास बैठे हो क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी फ्रीज कर दी, आपने ये कर दिया, उनको कौन समझाए? आप उनको समझाएंगे तो वो आपके अंकल होंगे, उनको आप रिच डैड पुअर डैड समझाएंगे तो वो कहेंगे यार आप किन बातों में चक्करों में पड़ गए हो, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती। बात यह है कि बात तो उसको समझ आए ना कि जिसका कोई थोड़ा बैकग्राउंड है। तो ये जो 1 साल आप लगाओगे ना, इसमें आपका बिजनेस के लिए एक बैकग्राउंड बन जाएगा। आपको समझ आ जाएगी यार लोग कमाते किस तरह। सदरुद्दीन हाशवानी की किताब है सच का सफर, मैंने पढ़ी है, जीरो से उसने शुरू किया। तमाम लोग जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन मसला ये है कि आज आप लोगों को गाड़ियों में फिरते हुए देखोगे ना, तो आपको अजीबोगरीब फीलिंग आएगी कि यार मैं तो जीरो से शुरू किया हूँ और इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से शुरू किया है। हाँ, वो कुछ की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है या पैसा होता है, ठीक है ना। अब्बे ने कमाया है, उसने काफ़ी पैसा बनाया है, बेटा है वो कंफर्टेबल यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, गाड़ियाँ भी उसके पास हैं, लाइफस्टाइल भी वो यस है। वो आपके एक जनरेशन का फ़र्क है, उसको आप कभी वो नहीं कर सकते, उसको तो आप वो ही ना करें। लेकिन एक बात देखें, मैंने वो कहा ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जब आपके पास होता कुछ नहीं है ना, जब आपके पास कुछ और भी स्कोप नहीं होता ना, फिर वो वहीं से आपको जो है ना वो वहाँ से आपको ज़मीन में जाना होता है और वो बीज की तरह आपको ना एक दरख्त या पौधा बन के उगना होता है। मुश्किल टाइम है, अंधेरा होता है, हाँ जी, दम घुटता है वहाँ पे, तो टाइम लग जाता है बाहर निकलते हुए, कोंपले फूटते हुए। जब आप थोड़ा बाहर निकलोगे और फिर आप पौधा बनोगे, फिर एक ऐसा दरख्त बनोगे कि वह आपकी छाँव में सारे लोग दुनिया बैठेगी। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझो और अडॉप्ट करो। कभी ऐसे लोगों की महफिल में बैठो ही ना जो आपको इस पर डिस्करेज करें, क्योंकि देखें हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास खाली, ये 2 अप्रोच एग्जिस्ट करती हैं माशरे में, ठीक है। अगर नाकाम बंदे के साथ बैठोगे ना तो वो आपको हाफ ग्लास खाली का बताएगा, मेरे जैसे बंदों के साथ बैठोगे हाफ ग्लास फुल बताऊंगा हमेशा, हाँ, इन एवरी सिचुएशन, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि वो ये अपना माइंडसेट डेवलप किया कई सालों से, सही है। तो आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें, आप अपने माइंडसेट पे काम करें कि यार ये जो होता है ना रिसोर्सेज कुछ नहीं होते, रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए आपके अंदर। क्या आपको पता हो कि यार मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ। जैसे बिल गेट्स से किसी ने पूछा ना कि आप इतने 30 साल हो गए आपको और अब आपने इतना पैसा बनाया, अगर आपको ये पैसा जीरो हो जाए और दोबारा बनाना पड़े तो कितने सालों में बनाएंगे? उसने कहा सिर्फ 2.5 साल में। उसने कहा वो मुझे जिंदगी में जो मैंने करना चाहिए ना, मुझे पता लग गया, जो नहीं करना वो मैं नहीं करूंगा, तो 2.5 सालों में मैं ये बना लूंगा। अब मसला ये है कि आपने वो 2.5 साल जो अपने हैं ना, वो आपने अभी सीखने हैं कि आप कितने टाइम में बनाएंगे, वो आपने सीखना है और ये इसी प्रोसेस से सीखना है। इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ कि 17, 18, 16, 17, 18, 19 इस उम्र में सही इन्वॉल्व हो जाए। ये बाबे शाबे फारग हैं, इनकी इज्जत करें, लेकिन ये है किसी काम जोगे नहीं, नौकर पेशा। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई बात के अंदर वजन नहीं है, इनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। उसकी वजह यह कि ये है नौकर पेशा, इनको कुछ नहीं पता कि यार बिजनेस क्या है, जीरो से कैसे एम्पायर बनाई जाती है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे जो है ना वो रास्ते देखे जाते हैं, कैसे रास्ते निकलते हैं जी, कैसे आपकी डिमांड होती है और वहाँ से जो है ना वो चीज़ें निकल आती हैं, कैसे आपको ख्वारी होती है, कैसे आपको परेशानी होती है, कैसे आपको जो है ना बड़ा दुख होता है, रोना होता है। आपको रोते, मैं खुद रोता था 2008 में, 2003 में मैं बिजनेस खोला, 2008 में मैं आंसुओं से रोता था कि मुझे ये नहीं करना बिजनेस, क्योंकि बिजनेस चलता नहीं है, पैसे आते नहीं है, सिस्टम बनता नहीं है, सही है ना। हर बंदा तो खांगड़ बैठा है मार्केट में ना, तो आपको धोखे देने वाले, आपको चक्कर देने वाले बहुत होते हैं। तो वो आज भी हैं, लेकिन हमें पता लगा कि वो बेरूपी है, मुनाफिक लोग हैं। वो हमें पता है कि उनकी जिबिलत यही है, कई पैसे के पुत्र होते हैं, दूसरे का हक मारना चाहते हैं। फिर बीच में मैं फिर सीधा हो जाता था लोगों के साथ ना, कि जो हक मारता था मैं, यार सीख तेरी। ऐसे भी चोर मैंने जो है ना भगाए हैं, फ्रॉडिये,
2 नंबर लोग। तो ये जंग है, एक लड़नी पड़ती है यार, उसमें आगे आना पड़ता है। तो आपके लिए मौका है ये। इधर से अगर आप इस लाइन पे निकल गए ना, तो फिर आपको समझ आएगी ये डिग्रियां क्या बेचते हैं, ये प्रोफेसर क्या पढ़ाते हैं। ये तो आप रिच डैड पुअर डैड थिंक एंड ग्रो रिच 4-5-6 किताबों को रट लो, अच्छी तरह पढ़ लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये MBA ये तो खुद नहीं पढ़े हुए बेचारे। ये तो खुद कभी एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक लेक्चर देते हैं, वहां से गाड़ी पकड़ते हैं, ट्रेन में फंसे होते हैं, फिर दूसरी जगह जाके लेक्चर देना होता है। ये तो इनका बेचारों का खुद अपना लेवल है। तो बहरहाल आप अपनी जिंदगी को ना, उस्मान आसिफ का इंटरव्यू है मुजम्मिल हसन के साथ, वो सुने, आपको समझ आएगी कि जिंदगी में आगे कैसे जाया जाता है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।